मिस्टर राम, प्लीज़ अपना कैमरा प्लेसमेंट ठीक से करिए ताकि मैं आपकी प्रैक्टिस पूरी तरीके से देख सकूं। विभा जी, आप भी अपने कैमरे को ठीक से सेट करिए बिकॉज आपकी मैट मुझे पूरी तरीके से नहीं दिख रही है। Namaste everyone, this is Garima Goyal and I welcome you all in my channel Yo Garima। Zoom ऑनलाइन सेशन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपकी टीचिंग और लर्निंग के लिए, लेकिन एक अच्छे प्लेटफॉर्म के बावजूद भी कभी कभी हमारी टीचिंग और लर्निंग में कुछ इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं बिकॉज Zoom हैज़ प्रोवाइडेड अस द बेस्ट ऑडियो विजुअल सेटअप बिना किसी टेक्निकल इश्यूज़ के। इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली ऑल्सो। तो जब हम बात करते हैं कि क्यों ये सारी फैसिलिटीज़ के बावजूद भी हम कहीं अपनी प्रैक्टिसेस में लैग बिहाइंड करते हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रॉन्ग कैमरा और रॉन्ग डिवाइस प्लेसमेंट। क्योंकि अगर आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने ट्रेनर के साथ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपकी प्रैक्टिस आपके ट्रेनर को पूरी तरीके से दिखे और ताकि वो आपको ऑब्जर्व कर सके, अपने पर्सनलाइज फीडबैक आपको दे सके एंड आपकी प्रैक्टिस की प्रोग्रेस में ग्रोथ हो सके। मैं खुद एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर Zoom प्लेटफॉर्म को कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ और जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो वहाँ पर अगर आपका रॉन्ग कैमरा प्लेसमेंट है तो उसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी वो एज ए स्टूडेंट ही देने वाली हूँ। सो प्लीज़ अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरे फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो क्या ड्रॉबैक्स हैं जो एज ए स्टूडेंट आपको फेस करने पड़ते हैं अगर आपका डिवाइस प्लेसमेंट रॉन्ग है। सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक इज़ आपको कभी भी अपने ट्रेनर का पर्सनल फीडबैक प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, करेक्ट वे में नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस पूरी तरीके से विजिबल ही नहीं है। जब आपकी मैट ही नहीं दिख रही है, जब आपका फुल बॉडी अलाइनमेंट ही हमें विजिबल नहीं है, तो हाउ कैन आई गाइड यू और योर ट्रेनर कैन गाइड यू इन अ प्रॉपर वे। सेकेंड थिंग इज़ अगर आपकी प्रैक्टिस को नोटिफाई नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप में एक डीमोटिवेशन की भावना आने लगती है। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ आपका सेल्फ असेसमेंट वहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि हर सेशन की पिक्चर्स, उनकी वीडियो क्लिपिंग्स आपके ग्रुप में शेयर की जाती है और जब आपका पूरा प्रैक्टिस आपको विजिबल नहीं है तो आप नहीं पता कर पाएंगे कि आपको अभी कहाँ किन एरियाज़ में इम्प्रूव करना है। एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जब आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक और ड्रॉबैक है कि वहाँ इंजरी के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप अपने ट्रेनर के पर्सनल टच में नहीं रहते हैं, सिर्फ एक स्क्रीन के थ्रू वी आर कनेक्टेड। एंड वहाँ पर अगर आपका प्रॉपर विजन नहीं है या आपकी मैट या प्रैक्टिस विजिबल नहीं है तो कहीं ना कहीं इंजरी के चांसेस बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो 3 आइडियल सेटअप्स जहाँ पर आप अपना अगर कैमरा या फ़ोन या अपना लैपटॉप प्लेस करते हैं तो किस तरीके से आपकी प्रैक्टिस पूरी तरीके से विजिबल होती है आपके ट्रेनर को, और साथ ही साथ आपको भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने होते हैं अपने ट्रेनर को प्रैक्टिस को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे आइडियल सेटअप क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट आइडियल सेटअप इज टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर डिवाइस। नाउ दिस इज माय मैट और मैं अपनी मैट के फ्रंट फेसिंग खड़ी हूँ और ये मेरा लेफ्ट साइड है एंड दिस शुड बी दी कैमरा प्लेसमेंट। दिस इज द टॉप ऑफ माय मैट एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। सो आपका कैमरा या आपकी डिवाइस कहाँ होनी चाहिए? इस जगह पर, यानी कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द मैट। क्यों? क्योंकि कुछ भी आपकी प्रैक्टिस हो, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो या किसी भी तरीके का विन्यासा फ्लो हो, हम हमारी बॉडी के राइट साइड से उसे स्टार्ट करते हैं। और जब आप इस पोजीशन में हैं, आप सपोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, आपको बार बार अपनी नेक को कैमरा की साइड मूव नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका डिवाइस आपके सामने ही रखा हुआ है। अगर आपके ट्रेनर उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आप उनके डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उन्हीं के साथ करेक्शन करते हुए। और सेकेंड थिंग, the height of your device, that is also very important to give a complete picture of your practice. So height क्या होनी चाहिए? आपकी थाई हाइट होनी चाहिए। आप अपने डिवाइस को कहाँ रखें? नी हाइट या उससे थोड़ा सा ऊपर, ताकि आपका शोल्डर्स एंड आपका पैल्विक रीजन पूरी तरीके से विजिबल हो और आपकी कंप्लीट मैट। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ योर डिवाइस फ्रॉम योर मैट। तो आप अपनी डिवाइस को अपनी जगह के अकॉर्डिंग इतनी डिस्टेंस पे रखें ताकि आपकी कंप्लीट मैट विद योर कंप्लीट बॉडी अलाइनमेंट आपके खुद के स्क्रीन में आपको पूरी तरीके से विजिबल हो, और इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका कैमरा प्लेसमेंट टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर मैट है
तो आप देखिए कि किस तरीके से आपकी प्रैक्टिस और आपका पूरा बॉडी विद योर मैट विजिबल होता है आपके मेंटोर के स्क्रीन पर। और यहाँ पर सबसे फायदे की बात है कि आपको अपनी मेंटोर की स्क्रीन भी प्रॉपरली विजिबल है, आप उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए देख सकते हैं और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस को उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम चलते हैं सेकंड बेस्ट सेटअप, जो भी आपके लिए हेल्पफुल है अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करने के लिए। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड आइडियल सेटअप क्या हो सकता है अपनी डिवाइस को प्लेस करने का। तो वो है आपका ऑपोजिट टू योर मैट ऑन द लेफ्ट साइड। तो अगर आपकी प्रैक्टिस टॉप साइड से चल रही है तो ये हुआ आपका लेफ्ट साइड और दिस इज द ऑपोजिट ऑफ योर मैट। तो आपकी डिवाइस को आपको रखना है इस तरफ से और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हल्का सा आपको अपनी नेक को मूव करना है टू सी द मेंटोर एंड हिज डेमोन्स्ट्रेशन। बट इसमें और आपकी फर्स्ट सिचुएशन में देयर इज नो कंपैरिजन, क्योंकि दोनों में ही आपके मेंटोर को आपकी मैट पूरी तरीके से विजिबल है, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी। और जब आप इस पोजीशन में प्रैक्टिस करते हैं तो अगेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ द हाइट ऑफ द डिवाइस। वो आपकी नी लेंथ या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए कि आप अपने आप को, अपनी मैट को पूरे बॉडी अलाइनमेंट के साथ अपनी स्क्रीन पर अच्छे से देख सकें। तो अगर आप अगेन इन सारी सिचुएशंस को फॉलो करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो सकती है और आपको एक अच्छा फीडबैक अपने मेंटोर से मिल सकता है। तो अब आप देखें कि अगर आप अपने सेकंड सेटअप में अपने डिवाइस को प्लेस करते हैं तो किस तरीके से आपका पूरा मैट और आपकी प्रैक्टिस आपके मेंटोर के स्क्रीन पर विजिबल होगी। आपकी पूरी मैट विजिबल है, आपकी प्रैक्टिस विजिबल है और यू आर रेडी टू गेट अ करेक्ट फीडबैक। हमारा थर्ड आइडियल सेटअप उन सभी प्रैक्टिशनर्स के लिए है जिनके पास एक लिमिटेड स्पेस होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस सिचुएशन में उन्हें अपने कैमरा को, अपने डिवाइस को हमेशा फ्लोर पर प्लेस करना है। एंगल शुड बी अप साइड और कोशिश करें अपने स्पेस के अकॉर्डिंग जितना दूर अपने कैमरा को या डिवाइस को प्लेस कर सकें। तो यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन हो सकता है कि आपकी मैट कहीं ना कहीं कम विजिबल हो, लेकिन जब आप अपने कैमरा के एंगल को अपसाइड प्लेस करके रखते हैं तो आपका फुल बॉडी अलाइनमेंट आपके मेंटोर को विजिबल होगा और आपकी प्रैक्टिस पूरी तरीके से वो देख पाएंगे और करेक्ट कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं एज अ स्टूडेंट कि आप जब कैमरा प्लेसमेंट इस तरीके से करते हैं फ्लोर लेंथ पर तो कैसे आपकी डिस्टेंस, कैसे आपकी प्रैक्टिस आपके मेंटोर को विजिबल होगी। तो अगर आप इन तीनों आइडियल सेटअप को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्पेस लिमिट और योर डिस्टेंस, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस में कितना इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि आपके मेंटर को आपका पूरा प्रैक्टिस प्रॉपरली विजिबल है। तो एंड एक और चीज़ जिसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें उसे हॉरिजॉन्टल मोड पे रखने के लिए, जस्ट लाइक ए लैपटॉप स्क्रीन। आई होप इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस में इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे और अपनी डिवाइस के प्लेसमेंट को प्रॉपर रखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस मोस्ट बेनिफिशियल बन सके आपके लिए। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में जो कि जूम के थ्रू अपनी योगा प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। So do like and share the video, and whatever is your feedback, please give in the comment box so that I can improve in my future videos. Thank you so much. Happy practicing.